आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास और वेट में डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मास के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग वेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि देखिए आपको एक बुक दिख रहा होगा सामने। ठीक है ना। तो क्या है, जैसे है एक बुक है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग मास मान लेते हैं कि इसका मास कितना है, 1 kg है। कितना है मास, 1 kg है। ठीक है ना। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस बुक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं ना कि मास इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या है, मास क्या है, एक मैटर है। मास क्या है, एक मैटर है। ठीक है ना। देखिए, जनरली जो मास होता है उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मास को किससे इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या हो गया कि मास क्या है, तो मास एक क्वांटिटी है जो कि मैटर से बना हुआ है। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि जो हमारा मास है उसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो मास को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि देखिए मास के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इस बुक है, जो ये बुक है इसका मास कितना है, तो इसका मास है 1 kg। ठीक है। तो इसके पास क्या हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मास क्या है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि इसी बुक को अगर हम स्पेस में लेकर चले जाएं या फिर अदर प्लेनेट पे लेके चले जाएं, जैसे कि मून तो हमारा क्या है, सैटेलाइट है ना। तो जैसे इसको जुपिटर पे लेके चले गए, ठीक है ना। यह कहने का मतलब है कि अर्थ के अलावा दूसरे प्लेनेट पे लेके चले जाते हैं, तो जो इसका बुक का मास है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। यानी कि पैलेस टू पैलेस मास इसका चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मास का ऐसा यूनिट होगा हमारा kg। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेट के बारे में। ठीक है। देखिए, सभी चीज़ों को हम लोग नोट्स भी कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें वेट का, देखिए वेट क्या है, जैसे कि मास इसका है 1 kg। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे रखे हुए हैं तो क्या है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ना, इस बुक पे नीचे एक फोर्स लग रहा होगा। वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा, तो ग्रेविटी के द्वारा लगा रहा होगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इस पे अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो कैसे निकालते थे, तो mg करके ना, m × g करके। m क्या होता था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मास ऑफ द बुक हो जाएगा, और g क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेट को फोर्स बोलते हैं। वेट क्या है, वेट एक फोर्स है। और कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है ना। अगर हम बात करें किसके बारे में, मास के बारे में, तो मास फोर्स नहीं है। मास क्या था हमारा, एक क्वांटिटी था, किसका, मैटर का। ठीक है ना। तो मास क्या था, एक मैटर से बना हुआ चीज था। ठीक है ना, क्वांटिटी था। और वेट क्या है, तो वेट एक फोर्स है। और भी कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि वेट को किससे डिनोट करते हैं, तो वेट को W से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। और कैसे निकालेंगे, तो वेट इक्वल टू लिखेंगे हम लोग mg। वेट कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि वेट निकालना है इस बुक का, तो और इसका मास कितना है, इसका 1 kg का है ना। तो वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट इक्वल टू लिखेंगे हम लोग mg। कैसे निकालेंगे, तो वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे हम लोग जब नोट डाउन करेंगे तो। ठीक है। तो देखिए, वेट को किससे डिनोट करते हैं, तो W से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि वेट कैसा क्वांटिटी हो जाएगा,
तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, फोर्स का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। तो हमारा वेट कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? तो वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेट कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? तो वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि इसी बुक को अगर हम अदर प्लेनेट पे ले जाएं तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे हमारा ग्रेविटी चेंज हो जाता है ना। जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो वो अगर चेंज हो जाएगा तो वेट चेंज हो जाएगा ना। वेट इक्वल टू क्या होता है? mg ना। वेट इक्वल टू क्या होता है? mg, ठीक है ना। तो जो हमारा g चेंज होगा तो वेट चेंज हो जाएगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वेट होता है वो पैलेस टू पैलेस चेंज होते रहता है, पैलेस टू पैलेस चेंज होते रहता है। अगर हम अदर प्लेनेट पे ले जाएं तो वेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी को हम लोग अब एक नोट्स के रूप में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले मास देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मास को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। किससे? स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। और वेट को w से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या कहता है मास के बारे में। द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनेड इन इट। मास क्या है? एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ठीक है ना। अगर हम वेट के बारे में बात करें तो वेट क्या कह रहा है? द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट क्या एक फोर्स है, किसकी ओर सेंटर हो उसका? तो अर्थ की सेंटर की ओर। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? तो अर्थ लगा रहा है ना, अर्थ अपनी ओर खींच रहा है ना, ठीक है ना। तो पहला हमारा डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? देखिए मास के बारे में। मास ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल m। मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें वेट के बारे में तो वेट ऑफ ए बॉडी क्या कह रहा है? वेट ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय w, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, यानी किलोग्राम हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वेट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। वेट का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। मास कैसा क्वांटिटी है? तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें वेट के बारे में तो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट कैसा क्वांटिटी है? तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट। जो हमारा मास होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है हमारा पैलेस टू पैलेस। तो क्या कह सकते हैं? द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, ठीक है। अब हम लोग वेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है? द वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है लास्ट पॉइंट मास के बारे में और वेट के बारे में? द मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। देखिए किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं होगा, कहीं भी लेकर चले जाइए, ठीक है ना। अगर हम बात करें वेट के बारे में तो क्या कहता है? द वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। वेट कैसा हो सकता है? वेट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है वेट जीरो? देखिए वेट इक्वल टू क्या होता है? वेट इक्वल टू क्या होता है? तो वेट इक्वल टू होता है mg। वेट इक्वल टू क्या होता है? वेट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वेट इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू जी, यानी कि स्मॉल m इंटू जी। जी क्या है यहाँ पे? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मान लेते हैं जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा? तो वेट जीरो हो जाएगा ना, ठीक है ना।
तो एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।